मैं आपसे बात करने वाला हूँ शास्त्रों से संबंधित कुछ तत्वों के बारे में। चलते हैं इस विषय की ओर। वो विषय क्या है? देखो, शास्त्रों में सुख जो बताया गया है वो सुख जो है वो वास्तविक सुख है, लेकिन हम अपनी मर्जी से जो कुछ कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को हमने इतना प्रबल बना लिया है, उसी को हमने अपना सुख मान लिया है। सुख और दुख ये कुछ भी नहीं है, ये तो हमने अपने एक मन की कल्पनाओं से हमने सुख मान लिया है कि ये सुख है और ये दुख है, लेकिन सुख और दुख कुछ होता नहीं है। शास्त्र इस बात को कह रहे हैं कि सुख दुख होता ही नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपने मन की कल्पनाओं को सुख दुख बना लिया। जैसे अपनी इच्छाएं बना ली कि हमें कुछ ऐसा करना है, हमने कोई उद्देश्य बना लिया कि हमें कुछ ऐसा करना है, उसको कुछ ऐसा बनना है, तो उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि हमें कितना दुख झेलना पड़ेगा, कितना कष्ट हमें उठाना पड़ेगा जब हम उस इच्छा को पूरी करेंगे। तो फिर उस इच्छा को पूरी करते हुए फिर हम अपने अंदर थोड़ा सा सुख महसूस करेंगे कि ये सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है। वो तो हमने एक इच्छा अपनी बना ली थी, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमने एक कर्तव्य किया था, एक पालन किया था। दुख जो प्रकट होता है वो हमारी इच्छाओं के मुताबिक होता है। अगर हम कोई इच्छा करते हैं तो हमारा दुख प्रकट होता है, लेकिन दुख और सुख कोई है नहीं है। हम चाहें तो इसे सुख बना लें, हम चाहें तो इसे दुख बना लें। अगर सुख की कामना करते हैं तो सुख की कामना में ही इच्छा की जो दुख है, जो दुख छुपा है, उस सुख में ही दुख छुपा है। अगर हम सुख की कामना करेंगे तो दुख अपने आप ऑटोमेटिक कहते होगा। अगर सुख की हमारी इच्छा नहीं है तो दुख कैसे होगा? अगर संत लोग कहते हैं गोधन गजधन भाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। जब इंसान के अंदर जब संतोष धन आता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। न किसी की चाह है, न किसी की इच्छा है, न कोई कामना है, वो संतोष है। उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं। तो सुख भी कई प्रकार के होते हैं। कोई कैसे सुखी होता है, कोई कैसे सुखी होता है। कोई कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मुझे वैभव की प्राप्ति होगी, संसार की सुखों की प्राप्ति। लेकिन सुख वास्तविक जो है उसको आज तक किसी को पहचान नहीं कि आखिर सुख है क्या। कोई तो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में सुख प्राप्त कर रहा है, कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है, कोई वो पड़ोसी को देखकर दुखी है, वो जो सुख जो गाते व्यतीत कर रहा है वो सुखी है, तो उसके सुखी से वो दुखी है। अगर वो दुखी है तो वो उसके दुख से सुखी है। ये इंसान की भावनाएं ऐसी बन चुकी हैं। कोई जो संत पुरुष होते हैं वो किसी की सहायता कर सुख प्राप्त करते हैं, कोई किसी को दान कर सुख प्राप्त करते हैं। सब अपनी अपनी भावनाओं के ऊपर है। अभी मैंने कहा था कि अपने मन के इच्छाओं के अनुसार हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अगर हमारी इच्छाएं प्रबल हैं, हमारी कामनाएं हैं, तो उससे सुख की कामना करते हुए उसमें दुख छुपा होता है और दुख अपने आप होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख की परिभाषा ना करके, सुख की कामना ना करके हमें उस तरफ जाना चाहिए जहाँ आनंद की प्राप्ति है। यहाँ तो सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, वो तो आनंद है, वो तो प्रकाश स्वरूप है। वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जो आपको आनंद अगर मिल गया तो समझ लो सब सुख दूर समान है। कोई सांसारिक सुख तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। वो परमानंद जो आनंद है वो तो सिर्फ तुम्हें उन्हीं की कृपा से प्राप्त हो सकता है। हमारे अंदर इतनी आसक्ति हो गई है सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक इच्छाओं से हमें इतनी आसक्ति हो गई है कि हम अपना सुख भूल चुके हैं। हमारा सुख क्या है? दुख जो है वही हमने सुख मान रखा है। देखिए अपने जीवन में जो हम क्षणभंगुर है, इच्छा पूरी हुई, फिर दूसरी इच्छा प्रकट हुई, फिर दूसरी सुख की इच्छा कामना होती है, क्या वो सुख हो? तो हमारे अंदर जो आसक्ति है, जब तक ये आसक्ति रहेगी
तब तक हमें दुख और सुख का सामना करना पड़ेगा। सुख आएगा, दुख आएगा, ये तो संसार जो है परिवर्तनशील है। तो आसक्ति माने किसी पर हम आसक्त हैं, या धन पे आसक्त हैं, या अपने परिवार पे आसक्त हैं, या हमारी कामनाओं, जो इच्छाएं, जो आशाएं हैं उस पर आसक्त हैं। ये पूरा जीवन हमारी आशाओं पर और इच्छाओं पर निकल जाता है, ये करेंगे वो करेंगे, और समझ में नहीं आता कि ये खेल है क्या। आसक्तियों के कारण हमारा मन इसमें उलझा रहता है और हम इसमें उलझे रहते हैं और हमारा जीवन पूरा ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जो सुख है, जो आनंद जो है, उस आनंद की अनुभूति नहीं होती, उस आनंद की हमें प्राप्ति नहीं होती, और इस सुख और दुख में लगे रहते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को उन आसक्तियों से हटाना है, हमें अपने मन को उस रास्ते से हटाना है जो दुख और सुख की ये खेल जो चल रहा है, ये बड़ा अनोखा है। इसीलिए हमें अपने मन को विषयों से अनासक्त बनाना है, इसे संसार से थोड़ा न आगे चलना है कि आखिर इसमें है क्या, सुख है कि नहीं, सुख है ही है नहीं, सुख है ही नहीं है, सुख मान रखा है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कैसा भी कोई हो, लेकिन सुख है नहीं। इसीलिए प्यारे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपसे यही प्रार्थना है कि बस ईश्वर के प्रति थोड़ा सा स्मरण रहे।